नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 47,000 का जो लेवल था, इस लेवल से ऊपर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद बैंक निफ्टी ने जैसे यहाँ पे 47,000 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो इसने जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे टच किया और यहाँ पे 44,600 का लेवल था। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 47,000 जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे इस लेवल को यहाँ पे बैंक निफ्टी निकालेगा तो हमारे पास यहाँ पे वीकली चार्ट में सेल साइड की तरफ बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में मिला हुआ है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए अब नेक्स्ट मूव जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है वो वीकली चार्ट पे यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 44,800 का जो हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 46,500 का जो लेवल है, यहाँ पे 46,500 का जो लेवल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे हमारे पास 44,800 का जो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और दोस्तों, यदि हम ध्यान से देखें तो पिछले 2 वीक से बैंक निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास यहाँ पे 44,800 से लेके 46,500 का हमारे पास जो लेवल है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और यदि सेल साइड की तरफ बैंक निफ्टी 44,800 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 43,850 का हमें पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 43,250 का और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 42,650 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। और यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे 46,500 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 47,000 के आसपास का हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे पास 47,500 और तीसरा टारगेट हमारे पास 48,000 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो रेंज हमारे पास बनी हुई है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 44,800 से 46,500 के बीच की जो रेंज निकल के आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है और हमें यहाँ पे वेट करना है कि बैंक निफ्टी या तो बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे 46,500 से ऊपर की तरफ निकले, तभी हमें यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार वीकली चार्ट पे यदि हम सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यदि 44,800 से नीचे की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है वो यहाँ पे 44,800 से 46,500 के बीच में निकल के आ रही है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जोन है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस जोन के बीच में यदि बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी किसी एक तरफ के निकले, तभी हमें बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 46,500 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारे पास यहाँ पे 47,000 के आसपास का, दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 47,500 और तीसरा टारगेट हमारे पास 48,000 का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार हमें यदि सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 44,800 का जो लेवल है वो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों, आपने इस लेवल के पास यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है और वेट करना है कि इस लेवल से नीचे की तरफ यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे
यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज 46,500 के लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद इसी 45,500 के पास यहाँ पे रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे 46,900 के लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी 10-15 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आती है, और 46,200 का ये जो लेवल था, जो कि यहाँ पे कल इम्पोर्टेंट लेवल था, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे रेंज बनाते हुए यहाँ पे लास्ट आवर्स ने 46,200 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया, और सीधा 45,800 का ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास आके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज क्लोज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज बहुत ही वोलेटिलिटी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे 46,900 के लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता नीचे तरफ आता, और यहाँ पे रेंज बनाते हुए इसने यहाँ पे नीचे 45,800 के लेवल को यहाँ पे टच किया, और उसी लेवल के पास आके निफ्टी यहाँ पे आज क्लोज हो गई है। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए हमारे पास तो ये निफ्टी में यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 45,800 से लेके पे, यदि हम ध्यान से देखते हैं तो 45,800 से लेके यहाँ पे 46,200 का ये जो लेवल है, 46,200 का जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो इसी लेवल के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है, और आज भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसने यहाँ पे 46,200 का ये जो लेवल है, इस लेवल के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है, और टाइम बिताने के बाद यहाँ पे नीचे 45,800 के लेवल के आसपास यहाँ पे आके क्लोज हो गई है। तो दोस्तों हमारे पास मंडे के सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 45,800 के आसपास की यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है। 45,800 के आसपास की यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है, और जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 46,200 के लेवल के आसपास की यहाँ पे 200 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। दोस्तों मंडे के सेशन में यदि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन में आती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, या फिर ये 46,200 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर की तरफ जाती है तो हमें पहला लेवल जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 46,400 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 46,600 का, और तीसरा लेवल हमें यहाँ पे 46,800 का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,800 का ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल के पास यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई इस लेवल के आसपास यहाँ पे आती है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद 45,800 के लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये सेकंड हाफ में नीचे की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 45,400 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,200 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो यहाँ पे हमारे पास 45,800 से लेके 46,200 का लेवल है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, जिसे हम ट्रैप जोन भी कहते हैं। और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल है जो कि 45,800 से 46,200 के बीच का जो लेवल है, इस लेवल के बीच में यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करते करते इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये यहाँ पे सेलर की जोन है, और ये बायर्स यहाँ पे यदि इस जोन के बीच में यहाँ पे एक्टिव होंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने मंडे के सेशन के लिए बस यही ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे 45,800 से 46,200 का जो लेवल है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है, तो इस लेवल के बीच में हमारे पास यहाँ पे
हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। और यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 46,200 का जो लेवल है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार की यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,800 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से यदि नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे बहुत ही अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये जो मैंने यहाँ पे आपको लेवल बताया है इन लेवल की तरफ आपने ध्यान बना के रखना है। और मंडे के सेशन में यदि इन लेवल से ऊपर या नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकलती है तभी हमें अच्छे टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।